नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत प्रगतिवाद को पढ़ रहे थे। प्रगतिवाद में हमने 2 क्लासें कर ली हैं। आइए आज हम तीसरी क्लास करते हैं और ये आधुनिक काल की 42वीं क्लास होगी। इसके पहले 41 क्लास हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज के जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन को। कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1915 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 1915 ईस्वी, झगरपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश। और इनका निधन हुआ था 2002। निधन कब हुआ? 2002। प्रथम काव्य संग्रह इनका हिल्लोल है। प्रथम काव्य संग्रह क्या है? हिल्लोल। और कब है? 1939। काव्य संग्रह की बात करें तो कौन कौन से काव्य संग्रह? हिल्लोल 1939 में, ये तो प्रथम है ही, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। हिल्लोल कब है? 1939। जीवन के गान 1942। जीवन के गान, और ये कब है? ये है 1942 में। युग का मोल, अगला काव्य संग्रह क्या है? युग का मोल। और ये कब है? 1948 में। विश्वास बढ़ता ही गया, अगली रचना का नाम है विश्वास बढ़ता ही गया। और ये कब है? 1948 में ये भी है। 1948। प्रलय सीजन, प्रलय सीजन 1950। पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी। पर आंखें नहीं भरी, ये है 1956 में। विंध्य हिमालय 1960 में। विंध्य हिमालय
और ये कब है? 1960 में। मिट्टी की बारात 1972 में। मिट्टी की बारात और ये कब? 1972 में। वाणी की व्यथा 1980 में। वाणी की व्यथा कब है? 1980 में। कटे अंगूठे की बंधन वारे। कटे अंगूठे की बंधन वारे। कटे अंगूठों की बंधन वारे, ये है 1951। 1991 सॉरी, 1991। हम लोग आधुनिक काल में प्रगतिवाद देख रहे हैं। प्रगतिवाद में किसको देख रहे हैं? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। जन्म की बात करें तो 1915 ईस्वी, झगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। निधन 2002 में। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? हिल्लोल। काव्य संग्रह के बारे में अगर बात करें तो इनका काव्य संग्रह कौन कौन सा है? तो प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है और कब है? 1939 में। जीवन के गान 1942 में है। युग का मोल 1948 में। विश्वास बढ़ता ही गया 1948 में। प्रलय सृजन 1950 में। पर आंखें नहीं भरी 1956 में। विंध्य हिमालय 1960 में। मिट्टी की बारात 1972 में। वाणी की व्यथा 1980 में। कटे अंगूठे की बंधन वारे 1991। ये तो हो गए इनके काव्य संग्रह। हेडिंग डाल लीजिए, शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं। प्रसिद्ध कविताएं। प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। मेरे पावन, मेरे पावन। दूसरी है मेरे पुनीत, मेरे पुनीत। अगली है आज तो मुझ में जवानी, आज तो मुझ में जवानी। तीसरी है कलकत्ते का अकाल। तीन हो गई, चौथी कलकत्ते का अकाल। कलकत्ते का अकाल। चल रही उसकी कुदाली। अगली कविता कौन सी है?
चल रही उसकी कुदाली। चल रही उसकी कुदाली। मास्को अब भी दूर है। मास्को अब भी दूर है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त गगन। चल रही उसकी कुदाली। मास्को अब भी दूर है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। क्या हार में क्या जीत में। क्या हार में क्या जीत में। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। किंचित नहीं भयभीत में। ये तो हो गई इनकी प्रसिद्ध कविताएं। प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं? शिवमंगल सिंह सुमन की मेरे पावन मेरे पुनीत, आज तो मुझ में जवानी, कलकत्ते का अकाल, चल रही उसकी कुदाली, मास्को अब भी दूर है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये सारी पंक्तियां हैं शिवमंगल सिंह सुमन की। आइए देखते हैं इनकी आलोचनात्मक रचनाएं। चलो अगले पेज पे देखेंगे। आप पहले इतना लिख लीजिए। स्पेस है तो लिख देते हैं। आलोचनात्मक रचनाएं। कौन सी है? महादेवी की काव्य साधना। महादेवी की काव्य साधना। महादेवी की काव्य साधना और गीत काव्य उद्भव और विकास। अगला है गीत काव्य उद्भव और विकास। और विकास। आलोचनात्मक रचनाएं। महादेवी की काव्य साधना, गीत काव्य उद्भव और विकास। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि क्लास आप तक पहुंच रही है कि नहीं, इसकी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। कुछ बच्चों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे एक दो, उन्होंने अभी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। अगर उन तक क्लास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, कैसे पता लगे? अगर पहुंच रही है तो जरूर आप जो है उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए।
और जिसके पास ये क्लास पहुंच रही है आप लोग थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि कई मेरे पुराने बच्चे हैं जो बीच में छूट गए थे। बीच में 1-2 महीने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो क्लास में नहीं ले पा रहा था। अब मैं क्लास निरंतर ले रहा हूँ तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप तक क्लास पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, क्योंकि ये चैनल आपका है। अगर आप लोगों तक क्लास नहीं पहुँचती है तो मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उन बच्चों तक भी शेयर कर दीजिए जो पहले पढ़ रहे थे, उनको क्लास नहीं मिल रही, और अपने साथी बंधुओं भाइयों बहनों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये क्लासें पहुँचे और अपनी तैयारी को सब लोग बेहतर बना सके। जो हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ रहे हैं, जिनकी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य सिलेबस लगा हुआ है, वो अच्छे से अपनी तैयारी बना पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग हिंदी अनमोल ऑनलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जिसको ये ज़रूरत है क्लास की, उन तक ये क्लास आप पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम फिर चलते हैं अपने क्लास में। देख रहे थे हम आज के दिन शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी, झगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। निधन 2002। प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल 1939 में। काव्य संग्रह कौन सा है? हिल्लोल है 1939 में। जीवन के गान 1942 में। युग का मोल 1948 में। विश्वास बढ़ता ही गया 1948 में। प्रलय सीजन 1950 में। पर आंखें नहीं भरी 1956 में। बिंद हिमालय 1960 में। मिट्टी की बारात 1972 में। वाणी की व्यथा 1980 में। कटे अंगूठे की बंधन वारे 1991 में। प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं? मेरे पावन, मेरे पुनीत, आज तो मुझ में जवानी, कलकत्ते का अकाल, चल रही उसकी कुदाली, मास्को अब भी दूर है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। आलोचनात्मक रचनाएं महादेवी की काव्य साधना है। गीत काव्य उद्भव और विकास। तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। रोज रोज आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है, केवल एक दिन आप लोग शेयर कर लीजिए, बस बहुत है मेरे लिए, उतना ही काफी है। आप एक दिन शेयर कर लेंगे तो जिनको क्लास की आवश्यकता होगी वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और जिसको नहीं आवश्यकता होगी वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। नाटक, आइए देखते हैं इनके नाटक। शिव मंगल सिंह सुमन के नाटक, तो एक ही नाटक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए नाटक, और कौन सा है लिख लीजिए। नाटक का नाम है प्राकृत पुरुष कालिदास। प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रकृति पुरुष कालिदास किसका नाटक है? शिवमंगल सिंह सुमन का नाटक। ठीक, अब आइए देखते हैं इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। पुरस्कार, पुरस्कार की बात करें तो देव पुरस्कार इनको मिला था 1958। देव पुरस्कार कब मिला? 1958।
पद्मश्री 1974 में मिला था। पद्मश्री कब मिला? 1974 में। और साहित्य अकादमी 1974 में। साहित्य अकादमी कब मिला? 1974। किस पर मिला था? मिट्टी की बारात पर। मिट्टी की बारात के लिए मिट्टी की बारात के लिए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला था, वो भी 1974 में। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1974 में। और किस पर मिला था? मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात के लिए। भारत भारती सम्मान 1993 में मिला था इनको। भारत भारती सम्मान कब मिला? 1993। और इनको पद्म भूषण मिला था 1999। पद्म भूषण कब मिला? 1999। ये इतने पुरस्कार इनको मिले थे। कौन कौन सा? देव पुरस्कार मिला था 1958 में। पद्मश्री मिला 1974 में। साहित्य अकादमी मिला 1974 में मिट्टी की बारात के लिए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1974 में मिट्टी की बारात के लिए। भारत भारती सम्मान 1993 में। और पद्म भूषण कब मिला? 1999 में। चलिए अब देखते हैं रचनाओं के संदर्भ में विशेषकर। रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व। मिट्टी की बारात के 5 खंड हैं। मिट्टी की बारात के 5 खंड हैं। इस काव्य संग्रह में मिट्टी की बारात के 5 खंड हैं। इस काव्य संग्रह में मिट्टी की बारात
एक काव्य रूपक है। मिट्टी की बारात एक काव्य रूपक। इसे संसार का दूसरा सबसे बड़ा इसे संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। शोक गीत माना जाता है। रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व देख रहे थे। पहला हमने क्या देखा, मिट्टी की बारात के 5 खंड हैं। इस काव्य संग्रह में मिट्टी की बारात एक काव्य रूपक है। इसे संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। जीवन के गान में, अगला लिखिए, जीवन के गान में इनका काव्य संग्रह है जीवन का गान, और कब है, 1942 में। जीवन के गान में प्रगतिवादी कविताएं हैं। प्रगतिवादी कविताएं हैं। प्रलय सृजन की भूमिका, प्रलय सृजन की भूमिका राहुल सांकृत्यायन ने लिखी। की भूमिका राहुल सांकृत्यायन ने लिखी। प्रलय सृजन की भूमिका राहुल सांकृत्यायन ने लिखी। पर आंख नहीं भरी में, पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी, और ये कब है, 1956 में है। पर आंखें नहीं भरी कब है, 1956। पर आंखें नहीं भरी में छायावादी शैली की कविताएं हैं। पर आंखें नहीं भरी में छायावादी शैली की कविताएं हैं। हम लोग शिवमंगल सिंह सुमन को देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो 1915 ईस्वी, झगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, निधन। प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है, और कब है, 1939 में। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, हिल्लोल 1939 में,
जीवन के गान 1942 में, युग का मोल 1948 में, विश्वास बढ़ता ही गया 1948 में, प्रलय सीजन 1950 में, पर आंखें नहीं भरी 1956 में, बिंद हिमालय 1960 में, मिट्टी की बारात 1972 में, वाणी की व्यथा 1980 में, कटे अंगूठे की बंधनवारें 1991 में। अगर कविताओं के बारे में बात करें तो इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? मेरे पावन मेरे पुनीत, आज तो मुझ में जवानी, कलकत्ते का काल, चल रही उसकी कुदाली, मास्को अब भी दूर है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ये इनकी कविताएं हैं। आलोचनात्मक रचनाओं के बारे में बात करें तो महादेवी की काव्य साधना, नीति काव्य उद्भव और विकास, ये इनका आलोचनात्मक है। नाटक की बात करें तो प्राकृतिक पुरुष कालिदास है। पुरस्कार के बारे में बात करें तो पुरस्कार कौन सा है? देव पुरस्कार है 1958 में, पद्मश्री है 1974 में, साहित्य अकादमी 1974 में मिट्टी की बारात के लिए, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1974 में मिट्टी की बारात के लिए, भारत भारती सम्मान 1993 में, पद्म भूषण 1999 में। हम लोग रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व को देखें तो मिट्टी की बारात के 5 खंड हैं। मिट्टी की बारात के कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। और इस पर साहित्य अकादमी कब मिला? 1974 में। और इस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब मिला? 1974 में। मिट्टी की बारात का रचना काल क्या है? 1972। मिट्टी की बारात के 5 खंड हैं। इस काव्य संग्रह में मिट्टी की बारात एक काव्य रूपक है। इसे संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत किसे माना गया है? किसे माना गया है? मिट्टी की बारात को। मिट्टी की बारात में कितने खंड है? 5 खंड है। रचना काल 1972 और साहित्य अकादमी 74 में, नेहरू सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1974 में। जीवन के गान में प्रगतिवादी रचनाएं हैं। प्रलय सीजन की भूमिका किसने लिखी है? राहुल संकृत्याय ने लिखी है। प्रलय सीजन की भूमिका राहुल संकृत्याय ने लिखी। पर आंखें नहीं भरी में छायावादी शैली की कविताएं हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। आइए देखते हैं आगे। विंध्य हिमालय में प्राकृतिक चित्रण। विंध्य हिमालय में प्राकृतिक चित्रण एवं हिमालय की वीरता एवं हिमालय की वीरता से संबंधित कविताएं हैं। विंध्य हिमालय में प्राकृतिक चित्रण एवं हिमालय की वीरता से संबंधित कविताएं हैं। कटे अंगूठे की बंधनवारे में, कटे अंगूठे कटे अंगूठे की बंधनवारे कटे अंगूठे की बंधनवारे में सामाजिक यथार्थवादी कविताएं।
सामाजिक यथार्थवादी कविताएं। यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन समाप्त होते हैं दोस्तों। विंध्य हिमालय में प्राकृतिक चित्रण एवं हिमालय की वीरता से संबंधित कविताएं हैं। कटे अंगूठे की बंधनवारे में सामाजिक यथार्थवादी कविताएं। यहाँ पर शिव मंगल सुमन समाप्त होते हैं और आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त की जाती है। अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज संडे है तो बहुत लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि मुझे भी ढेर सारा काम रहता है संडे के दिन। अब हम मिलते हैं कल के दिन, मंडे के दिन, और कल की क्लास हो सकती है लंबी हो, या प्रयास करेंगे कि हम प्रगतिवाद को समाप्त करें। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।